डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाई आर के कुमावत पर। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिनोल के लिए। हम फिनोल के लिए पढ़ेंगे दो अभिक्रियाएं। फिनोल के लिए हम इसमें पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो। एल्कोहलिक OH ग्रुप की अभिक्रियाएं जो होती हैं, फिनोलिक OH ग्रुप की अभिक्रियाएं हमने उसमें पढ़ी थी। उसकी रिएक्शंस जो भी थी, जैसे एसिडिक नेचर हैं, अदर रिएक्शंस, रिएक्शन विद जिंक, अमोनिया, इथरीकरण, एस्टीकरण, etc, ये सब हमने इसमें स्टडी की थी। और इसके बाद में हमने बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं पढ़ी थी प्यारे बच्चों। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, ब्रोमीनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीज रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन में बेंजीन वलय की अभिक्रिया में एक रिएक्शन इसमें हमारे लिए रह गई थी, बाकी वो हम आज स्टडी करते हैं। और वो रिएक्शन थी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलेशन में हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हम पढ़ेंगे। और कार्बोक्सिलेशन में डियर स्टूडेंट्स, हमें कार्बोक्सिलेशन में टू रिएक्शंस हमें स्टडी करनी है। इसमें पढ़ेंगे हम स्मिथ्स रिएक्शन एंड एक रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे रायमंड-टिमान्स रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया को हम स्टडी करेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए डियर फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के लिए हम ये रिएक्शन पहले बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में आपने जब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन किया था, क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस आपने की थी, उसमें आपने रायमंड-टिमान अभिक्रिया उसमें पढ़ी थी। तो आज हम वापस पढ़ते हैं कार्बोक्सिलीकरण, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ऐड होगा। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं CCl4 के साथ। 4KOH मॉलिक्यूल में इसमें लेने पड़ते हैं, हीट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4 पोटेशियम है और 4 ही इसमें से क्या निकल जाएंगे, Cl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इसमें से क्या निकाल दिया, 4KCl मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिए। हमारे पास बच गए 4OH, मतलब 4 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। इसमें से हम 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर दिए हमने। इसमें कितनी ऑक्सीजन बच गए, इसमें 2 ऑक्सीजन इसमें हमारे पास बचे हैं, 1 कार्बन एटम बचा है। एंड ये कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम यदि ऐड होते हैं किसके ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पर, बिकॉज क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वह अधिक होती है। इस कारण से यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये ऐड होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास में उत्पाद बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे OH और ये लिख दिया हमने COOH। ये हमारे पास जो बना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या बना दिया हमने, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हमने इसमें कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नंबर फर्स्ट अभिक्रिया हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सेकंड अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। रायमंड-टिमान अभिक्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो स्मिथ अभिक्रिया में इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने ले लिया फिनोल, ये फिनोल ले लिया हमने। और फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं प्यारे बच्चों NaOH के साथ में। किसके साथ हम करते हैं, NaOH के साथ में। इस प्रकार से NaOH को लिखा हमने और यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेकिंग कर देते हैं। और इसमें से हमने क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से हमने रिमूव कर दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बन गया सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हमने प्यारे बच्चों इसमें कर लिया। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम CO2 के साथ करेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा। CW मतलब CO2 Na के साथ जुड़ करके किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वह शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे Na जो था वो किसके साथ में, CO2 के साथ में इसमें ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है OHCWNA, सोडियम सैलिसिलेट। जो प्रोडक्ट बना है प्यारे बच्चों उसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। और इस सोडियम सैलिसिलेट के साथ वापस हम रिएक्शन करते हैं प्यारे बच्चों H पॉजिटिव H2O में, मतलब वाटर हाइड्रोलाइसिस इसका करते हैं, अम्लीय वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसको हमने इस प्रकार से लिखा HOH, बॉन्ड को हमने डिसोसिएट किया। तो हमारे पास वापस इसमें हम NaOH को बाहर निकाल देते हैं। और NaOH को बाहर निकालने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है OHCWH।
सैलिसिलिक अम्ल क्या बन जाता है हमारे पास में, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है, स्मिथ अभिक्रिया हमने पढ़ी, रायमंड टीमान अभिक्रिया हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। इसी के साथ ये हमने केमिकल रिएक्शंस जो थी फिनोल की वो कंप्लीट कर लिए। फिनोल हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अब फिनोल के उपयोग के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट की हैं। क्या इसकी कौन सी अभिक्रिया हमने कंप्लीट किया, बेंजीन ब्लैक की अभिक्रिया। इसके बाद संघनन अभिक्रिया और इसमें शेष बचती है कंडेंसेशन रिएक्शंस, वो और हम इसमें पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे। नंबर 3 हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, संघनन अभिक्रिया। फिनोल की लास्ट केमिकल रिएक्शंस बची है नंबर 3, संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन हमें पढ़नी है डियर स्टूडेंट्स। तो संघनन अभिक्रिया में नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे संघनन अभिक्रिया में एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ेंगे, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये हम एसीटोन के साथ पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट। और ये नंबर सेकंड यहाँ पे लगाया है मैंने थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से एसीटोन के साथ और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो एसीटोन के साथ हम ले लेते हैं, इस प्रकार से एसीटोन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एसीटोन ले लिया। इस एसीटोन के साथ हमने ले लिए फिनोल के 2 अणु। कितने अणु ले लेते हैं फिनोल के, इस प्रकार से हमने फिनोल के 2 अणु ले लिए हैं। ये ले लिए फिनोल के 2 अणु। ठीक है, फिनोल के 2 अणु ले लेते हैं। इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिमूव कर दिया है। और इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम लिख देते हैं CH3 OH, मतलब फिनोल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो नाम क्या हो गया, बिस, क्या है ये, फिनोल। और किससे बने हैं ये, किससे विक्रिया के द्वारा बने, एसीटोन। तो क्या लगा दिया, ए, प्रोडक्ट क्या बन गया, बिस्फिनोल A। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना लिया, बिस्फिनोल A का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड को यदि आपको याद न रहे प्यारे बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड को लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे थैलिक एनहाइड्राइड को कैसे बना सकते हैं आप, ये थैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, थैलिक अम्ल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये थैलिक अम्ल का फॉर्मूला है, थैलिक अम्ल का फॉर्मूला। इस थैलिक अम्ल के फॉर्मूले में से आपको करना है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर, क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है। और जो प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों इसमें से, वो बन जाता है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। हम देखिए थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो लिखते हैं हम, इसमें जो प्रोडक्ट है ये थैलिक एनहाइड्राइड। यदि याद न रहे तो आप थैलिक अम्ल से क्या निकाल सकते हैं, जल का अणु बाहर निकाल करके थैलिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमें क्या करना है, इसकी अभिक्रिया करानी है फिनोल के साथ। किसके साथ करानी है, फिनोल के साथ इसकी अभिक्रिया भी करानी है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ये हमने फिनोल का एक मॉलिक्यूल लिखा, इसके बाद एक मॉलिक्यूल और फिनोल का हम लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने दूसरा मॉलिक्यूल फिनोल का लिख लिया। ठीक है, हम यहाँ से निकाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा, इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में जो बच जाता है उसको ऐसे कैसे प्यारे बच्चों लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा
और इसके साथ में हमें ऐड करना है इस प्रकार से 2 फिनोल मॉलिक्यूल इसमें ऐड हमें करने हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन के साथ में 2 वैलेंसीज जो होती है वो किसके साथ बन जाएगी, फिनोल के साथ बन जाएगी, ठीक है। ये बना दिया। फिर जो इसमें बाकी इसमें बचा हुआ है उसको हम इसी प्रकार से वापस लिख देते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद बनता है उसको कहते हैं फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन। और ये फिनोप्थेलीन जो होता है ये रंजक की भांति काम में आता है। किसकी भांति काम में आता है, रंजक की भांति ये काम में आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रंजक की भांति इसको काम में लिया जाता है। फिनोप्थेलीन इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है, एक तरह से इंडिकेटर, एक सूचक के रूप में, एक रंजक नहीं यहाँ पे हम देखेंगे सूचक, एज ए इंडिकेटर, सूचक की भांति काम में लिया जाता है। अम्ल और क्षार का अनुमापन आपने किया था, एसिड बेस टाइट्रेशन आपने की थी, अनुमापन आपने किया था लैब के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर आपको अनुमापन कराया गया था अम्ल और क्षार के मध्य। और उस अनुमापन में जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस के बीच अनुमापन करते हैं तो एक सूचक के रूप में हम डालते हैं फिनोप्थेलीन को डालते हैं, ठीक है। NaOH और ऑक्जेलिक अम्ल के बीच हमने अनुमापन किया था तो उसके अंदर क्या डाला था, फिनोप्थेलीन को डाला था। क्योंकि ये सूचक की भांति कार्य करता है कि एक स्थिति होती है जब कंसंट्रेशन जो होती है वो जैसे से इंक्रीज होने लग जाती है बेस की, तब ये फिनोप्थेलीन जो होता है वो कलर शो करने लग जाता है, ठीक है। या पिंक कलर ये शो करता है, गुलाबी कलर ये शो करता है। इस कारण से इसे एसिड बेस टाइट्रेशन में अम्ल क्षार अनुमापन में एज इंडिकेटर यूज किया जाता है, सूचक की भांति काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं संघनन अभिक्रिया में बिस्फेनॉल ए और फिनोप्थेलीन का फॉर्मेशन। इसके बाद हम नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। संघनन अभिक्रिया में नंबर 3 पढ़ेंगे हम। संघनन अभिक्रिया में नंबर 3 है हमारे लिए, नंबर 3 संघनन अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो होगी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, ठीक है। और एक और हम पढ़ेंगे नंबर 4, इसमें संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे लेडरर माना से अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, लेडरर माना से अभिक्रिया, ठीक है। तो ये टोटल 2 रिएक्शन और हमें स्टडी करनी है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड मतलब हमने क्या लिया है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लिया N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी हमने अभिक्रिया करा दी है फिनोल के साथ में, ये हमने ले लिया है फिनोल, क्या ले लिया, फिनोल। इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं हम, फिनोल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल देते हैं बाहर, HCl को इसमें से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, HCl को इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिमूव कर देते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास शेष बच जाता है N डबल बॉन्ड N OH पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एज ए रंजक काम में लिया जाता है। ये रंगने के लिए काम में लिया जाता है, एक रंजक की भांति ये काम में आता है, ठीक है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, उससे हमने निर्माण कर लिया है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का। नंबर 4 लेडरर माना से अभिक्रिया पढ़ेंगे। और लेडरर माना से अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, हम फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं। ये हमने ले लिया फिनोल और फिनोल की अभिक्रिया हमने करा दी HCHO के साथ। किसके साथ कराई है, HCHO के साथ में। तो HCHO के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं और हम प्यारे बच्चों हम इसमें देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। CH2O है, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे। हम जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा उत्पाद बनेंगे। CH2O हमारे पास उपस्थित है, बेंजीन वाले से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH2OH बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास, मैं आप प्रोडक्ट इसमें नीचे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं OH, CH2OH पॉजिटिव, OH
CH2OH मतलब ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का निर्माण होता है। और ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेकेलाइट का फॉर्मेशन ये करते हैं। बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक बहुलक होता है, जो बहुलक वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर है हमारे सिलेबस के अंदर। उसके अंदर हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे स्लेटेड माना से विक्रिया द्वारा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील और एल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का निर्माण होता है, और ये आगे चल करके बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये हमारी संघनन अभिक्रिया फिनोल के बारे में कंप्लीट होती है, और इसी के साथ फिनोल की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब लास्ट टॉपिक इस फिनोल का बच गया हमारे पास में, उपयोग, यूजेज। तो फिनोल के उपयोग के बारे में बात करते हैं। लास्ट संघनन अभिक्रिया में हम उपयोग के बारे में बात करेंगे। फिनोल के उपयोग कौन कौन से हैं, उन उपयोग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला उपयोग जो है फिनोल का उपयोग हम पढ़ेंगे, उपयोग, यूजेज के बारे में बात करेंगे। और यूजेज में सबसे पहला यूज हमारे लिए रहेगा, पहला यूज जो है वो हमारे लिए है, पहला उपयोग हम इसमें पढ़ेंगे फिनोल के का पहला उपयोग जो है वो स्टडी करेंगे। फिनोल का पहला यूज हमारे लिए है, फिनोल का उपयोग बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है, बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में इस फिनोल का उपयोग होता है। ठीक है, नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम। सेकंड उपयोग है फिनोल का उपयोग पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, अम्ल के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। नंबर 3 हम इसमें पढ़ेंगे फिनोल ऑक्सीकृत होकर पैराबेंजोक्विनोन बनाता है। नंबर 4 उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, फिनोल का उपयोग होता है। फिनोल का उपयोग होता है विभिन्न औषधियों, विभिन्न दवाइयों जैसे एस्पिरिन, सैलोल, सैलिसिलिक अम्ल आदि के निर्माण में फिनोल का उपयोग होता है। फिनोल का उपयोग होता है। हम इस पे निर्माण कर देते हैं एक तरह से इसका एस्पिरिन का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब हम सैलिसिलिक अम्ल, ये हम लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब किया जाती है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया की जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक अम्ल की। इसमें से क्या रिमूव हो जाता है, CH3COH, और जो बच जाता है समूह है उसको हम कहते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं OCOCH3 एंड COOH, एंड अदर प्रोडक्ट बनता है CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसको हम कहते हैं एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। मतलब इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। क्या नाम है,
एस्पिरिन इसका नाम है, ठीक है। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल मीन एस्पिरिन नाम है, एसिलिक बाहर हो जाता है, इसमें से एसिटल सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इस एसिटल सैलिसिलिक अम्ल को ही एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन जो दवाई होती है, उस दवाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सैलिसिलिक अम्ल का। सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में किसका किया जाता है? फिनोल का उपयोग। रायमंड-टीमान अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, स्मिट अभिक्रिया आपने पढ़ी थी। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब करते हैं तब एसिटल सैलिसिलिक अम्ल मतलब एस्पिरिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एस्पिरिन का निर्माण इसमें हो जाता है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल मीन एस्पिरिन का निर्माण हमने कर लिया है। फिनोल के सारे जो उपयोग है वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। फिनोल हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फिनोल से निम्न का निर्माण कीजिए। फिनोल से निम्न का निर्माण कीजिए। ए, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। बी, एस्पिरिन। सी, पैराहाइड्रोक्सी बेंज़ेल्डिहाइड। डी, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों आपके लिए, फिनोल को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर क्या होता है? फिनोल को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, फिनोल की अम्लता एल्कोहलों से अधिक होती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 है, फिनोल NHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपके लिए, फिनोल से एक सूचक का निर्माण कीजिए जो अम्ल व क्षार अनुमापन में उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों ये जो है टोटल 5 हमने पढ़े हैं। नंबर फर्स्ट हमने लिखा है, फिनोल से निम्न का निर्माण कीजिए, साइक्लोहेक्सेनोल, एस्पिरिन, पैराहाइड्रोक्सी बेंज़ेल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नंबर सेकंड है, फिनोल को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर क्या होता है? फिनोल को जब वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? नंबर 3 है, फिनोल की अम्लता एल्कोहलों की से अधिक होती है, क्यों? एल्कोहल से फिनोल की अम्लता ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? और फिनोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, इसके पीछे क्या रीजन है? फिनोल से एक सूचक का निर्माण करना है जो अम्ल और क्षार अनुमापन में उपयोगी होता है। तो ये टोटल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे और सोल्व करके आप आपके
रफ रजिस्टर में आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप आंसर्स को चेक कराओगे और उसके बाद आपको फिर कॉपी में करना है। ठीक है, आप लॉकडाउन का पूरी तरह से अच्छे से फ़ायदा उठाइए और घर पर रह करके अपने सब्जेक्ट से लगातार जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी रखिए और लगातार जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप लगातार देखते रहिए। स्कूल के चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं कंटिन्यू आप देखोगे, ताकि आप सब्जेक्ट से जुड़े रहोगे। एक टॉपिक यदि एक दिन मिस हो जाता है तो दूसरा टॉपिक बाद में समझ में अच्छे से नहीं आ पाता चैप्टर का, क्योंकि पीछे बेस जो रह गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बेस पीछे कंप्लीट करते चलो, बेस कंप्लीट करते चलो और आगे आप निरंतर बढ़ते रहोगे। नोट्स को कंप्लीट करते चलो, क्वेश्चंस जो भी दिए जा रहे हैं उनको सोल्व करते चलो और उनको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको आप नोटबुक में करने लग जाओ। ठीक है, और इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपके समझ नहीं है तो आप स्कूल के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, स्कूल के ग्रुप के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Sulle sa,